नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम चलेंगे मेष राशि को लेकर के, यानी कि 1 नंबर की राशि को लेकर के चलेंगे। यह जो मासिक राशिफल है यह सूर्य की संक्रांति पर निर्भर है, यानी कि सूर्य जिस समय पर जिस राशि में होंगे वहां से यह मासिक राशिफल आरंभ होगा। यानी कि यह जो मासिक राशिफल है यह 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का है। इस समय पर जो सूर्य है वह 15 जनवरी से मकर की संक्रांति लेकर के मकर में प्रवेश कर जाएंगे और इस संक्रांति को या इस मास को जो 15 जनवरी से आरंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेगी, यह मकर मास के नाम से जाना जाएगा। यानी कि सूर्य जब मकर राशि में रहेंगे तो यह मकर मास कहलाएगा। तो इस प्रकार इस महीने में यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के मध्य में जो हमें महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देंगे, कई ग्रहों का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जो एक ग्रह है वह एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में प्रवेश कर रहा है। तो इसी बात को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सूर्य को लेते हैं। सूर्य 15 जनवरी आपको मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो अभी तक धनु राशि में थे वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 मास तक यहाँ पर निवास करने वाले हैं। यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जो नवमास में देखा जाए तो यह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर ही आएंगे, यानी कि मकर के नवमास में ही आएंगे। तो इस समय पर यह बहुत ज्यादा बलवान होंगे। दूसरा क्या है जो हमारा गोचर है वह क्या है, शनि का राशि परिवर्तन है। शनि देव महाराज 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह दोपहर को 1:10 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो शनि देव महाराज है, ये जो शनि देव महाराज है यह कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि 10वें स्थान का स्वामी लाभ में चला जाना है। तो 10वें स्थान का स्वामी यानी कि 10वें स्थान के जो स्वामी है वहां पर शनि है वो, और वह चले जाते हैं लाभ के भाव में। इसके में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, वह यह होगी कि जब सूर्य शनि की राशि में आते हैं तो यहाँ पर जो शनि है वह खुशी में फूले नहीं समाते हैं। यानी कि यहाँ पर उनको यह बहुत ही सुंदर अनुभव प्राप्त होता है कि आज मेरे पिता मेरे घर आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस समय पर सूर्य 15 तारीख को यह धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करने के साथ साथ शनि देव महाराज 2 दिन के बाद में अपनी मकर राशि यानी कि शनि के 2 घर हुए। एक घर इसका मकर राशि है, दूसरा घर है लाभ। मकर में आकर के ये बहुत मेहनत करवाते हैं और जब लाभ में आते हैं तो ये बहुत लाभ देते हैं। तो इस प्रकार ये लाभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये शनि और सूर्य का एक राशि परिवर्तन है। इसके साथ साथ जो हमें बुध का राशि परिवर्तन दिखेगा, तो जो बुध देव है वो ऑलरेडी धनु राशि में है और यहाँ पर वर्तमान में यह अस्त भी है, लेकिन 15 जनवरी के बाद से तो यह क्या, ये जो अस्त थे यह 1 जनवरी से अस्त थे, 13 जनवरी को इनका उदय हो जाएगा धनु राशि में ही। और धनु राशि से यह चूंकि वक्री इस समय पर चल रहे हैं, 18 जनवरी को यह मार्गी होकर हो जाएंगे धनु राशि में 6:42 पर। यानी कि 18 जनवरी को जो एक तीसरा जो हमें परिवर्तन दिखाई देगा वह होगा बुध का मार्गी होना। यानी कि धनु राशि में रह करके, ये धनु राशि में रह करके ये स्वामी कहाँ के, यहाँ के और यहाँ के तीसरे भाव के स्वामी है, साथ में षष्ठ भाव के। तो अब जिन लोगों का जो भाग्य है वह मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उनका सेवा के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे क्योंकि बुध जो है वह वक्री अवस्था में है। बुध कम्युनिकेशन का काम करता है, बुध आपको सेवा देता है, बुध वाणी की चतुरता देता है, बुध आपका कम्युनिकेशन देता है, पत्राचार देता है, आपके पब्लिकेशंस निकालता है। तो जो यह बुध है यह 18 जनवरी को धनु राशि में 6:42 पर मार्गी हो जाएंगे और 7 फरवरी को यह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय पर जो शुक्र की स्थिति देखी जाएगी, साथ में यहाँ पर सूर्य तो होंगे ही होंगे
और 15 फरवरी तक यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं। यानी कि जो बुध का जो प्रभाव है वह क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, आपके भाग्य भाव में। जब से यह मार्गी हो जाएंगे तब से आपके सेवा के जो अवसर हैं वह निकल के आएंगे, क्योंकि वर्तमान में बुध का वक्री होना यानी कि आपके कम्युनिकेशन में कोई त्रुटि है या कोई पत्राचार करने में कहीं ना कहीं कोई रुकावट महसूस हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके जब ये 10वें भाव में आते हैं यानी कि 7 फरवरी के बाद में, तो आपको सेवा के बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं। आपकी जो मेहनत है यानी कि तीसरे भाव से संबंध रखने वाली जो मेहनत है वह रंग लाएगी। और यहाँ से देखा जाए तो यह पंचम है, 1 2 3 4 5 पंचम भाव यानी कि पंचम त्रिकोण को एक्टिवेशन देता है। तो यह जो बुध है यह आपको सेवा के अवसर प्रदान करेगा। यह आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करता है। इसमें अर्थ या अर्थ का मीन्स होता है रुपया पैसा बनाना, तो यह धन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वहीं जो इस स्थान के स्वामी है वह लाभ में गए तो बुध और शनि का जो यह राशि परिवर्तन होगा ये बहुत ज्यादा सुंदर होकर के आपके भाग्य में उदय देगा। शुक्र की बात की जाए तो 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक यह मकर राशि में ही रहेंगे। अब ये समझिएगा, मकर राशि में रह करके यह 22 जनवरी को यह कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। यानी कि अब यह समझना कि यहाँ पर क्या है, शनि भी है और शुक्र भी है, यह दोनों लाभ के भाव में है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक समय बन जाएगा। यह समय हो जाएगा 22 जनवरी के बाद से 15 फरवरी तक यह कुंभ राशि में ही रहेंगे। और इसके जस्ट आफ्टर में जो शुक्र है वह मीन राशि में उच्च के हो जाए। तो शुक्र क्या है, इस समय अगर आपका विवाह के संबंध में कोई बातचीत है तो वह सफल हो सकती है। साथ में यहाँ पर वैभव, आपके मित्रगण, आपकी फ्रेंडशिप वह रंग लाएंगे। क्योंकि जो आपकी शादी की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो स्वामी है यानी कि जीवन साथी के भाव के जो स्वामी है और धन भाव के जो स्वामी है वह आ रहे हैं एकादश भाव में। तो ऐसे में आपके धन के मामले का आर्थिक तंगी तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी इस समय पर, क्योंकि जो शनि और शुक्र की भी जो युति है यानी कि आप काम करेंगे ही धन को संकलन करने के लिए। ऐसे में आपको काफी आप मेहनत करते हुए जो आप अपना वर्क प्रोफाइल बनाएंगे उसमें धन का संकलन भी एक मुख्य धारा के रूप में होगा। मंगल देव की बात की जाए तो मंगल देव 12 जनवरी से वृषभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। यानी कि जो मंगल है, आपका जो थॉट, जो एक ऊर्जा है, जो एक शक्ति है, जो आपके अंदर एक तेज है, वह तेज अभी तक यहाँ पर वक्री अवस्था में था और यह 12 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 15 फरवरी तक मार्गी अवस्था में ही यह वृषभ राशि में रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको वाणी में जो आप अभी कुछ कटुता से बोल जाते थे उस कटुता में कुछ कमी आएगी। और साथ में यह मंगल का यहाँ होना आपके सीधे सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखते हैं, साथ में अष्टम दृष्टि पर यह भाग्य भाव को भी देखते हैं। तो आपकी अगर मंगल की दशा चल रही हो तो इस समय आपको थोड़ा बहुत क्रोध आता होगा, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें जो हिडन थिंग्स थी वह निकल करके सामने आ सकती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ये भी देखना होगा कि आपका जब आप वाहन चलाते हैं उस समय पर ध्यान रखें कि आपको कहीं कोई चोट ना लग जाए। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं मंगल है जो अभी तक वक्री थे, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को दे रहे थे। गुरु की बात की जाए तो गुरुदेव महाराज मीन राशि में ही रहने वाले हैं और यह उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र के 2 चरण को लेकर के, 3 चरण को लेकर के और 4थे चरण को लेकर के यह मीन राशि में ही रहने वाले हैं। तो इस पूरे मास में अगर देखा जाए जो मुख्य परिवर्तन है तो सूर्य का हमें राशि परिवर्तन दिख रहा है, शनि का राशि परिवर्तन दिख रहा है, बुध का राशि परिवर्तन दिख रहा है, शुक्र का राशि परिवर्तन दिख रहा है। साथ में जो मंगल जो वक्री अवस्था में थे वह मार्गी हो रहे हैं। तो मुख्य बात इस समय पर यही होगी कि यह मंगल का मार्गी होना, मंगल आपके तेज, आपके उसको जो आपको भटकाव था वह भटकाव दूर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुल मिलाकर के व्यवस्था रहेगी। यहाँ पर अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा जो है वह
हर सवा 2 दिन के अंदर अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। आपके सुख भाव के स्वामी हैं, तो सुख में निरंतरता लाने के लिए आप शुक्ल पक्ष में अगर आप काफी खुश रहते हैं, और कृष्ण पक्ष में वहीं थोड़ी बहुत आपको निराशा घेर लेती है, क्योंकि चंद्रमा जब नीच अवस्था में जाता है तब आपके अंदर कुछ अलग तरीके के विचार आने लग जाते हैं और आप परेशान। तो इस प्रकार यह ग्रहों की स्थिति रहने वाली है इस मास में। तो मेष राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए इस वर्ष में 2023 में जो पहला महीना है बहुत ही शुभता और सौभाग्य को लेकर के आ रहा है। लाभ भाव में कई ग्रहों का गोचर है, यानी कि कुंडली का एक्टिवेशन आपको मुख्यतः इसी तरफ दिखाई दे रहा है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाते हुए काम करता है। हालांकि मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जोश में होश को बना के रखें। ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो मंगल है आप जोशीले हो, क्योंकि वक्री अवस्था में थोड़ा आप सुस्त हो गए थे, लेकिन जब आपको होश आ जाए, यानी कि मंगल जब मार्गी हो जाते हैं, उस समय पर आपको अपने को बहुत ज़्यादा होश में रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा उतावलेपन को दिखाने करके कहीं आप जो चाहते हैं वह ना हो पाए। तो यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप को लेकर के कुछ सोच रहे हैं तो वह भी होगी। पार्टनरशिप में आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो वह भी सफल होगा। और यहाँ पर आय के ये देखिए, ये जो लाभ भाव है यह एक्टिवेशन में है। आपके मित्रगण इस समय बढ़ेंगे, आपकी आमदनी के स्रोत 2 से ज्यादा होंगे या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस समय पर अगर आप देखें तो आपकी जो आमदनी है वह बढ़ी हुई होगी। मेष राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए अगर कैरियर और कारोबार की दिशा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अवसर अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि छठा भाव भी एक्टिवेशन में है। साथ में आपका जो सेवा का भाव है उसके स्वामी यहाँ पर जब चले जाते हैं तो इस महीने में आपको एक अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी हुई दिखाई देगी और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, सबके जीवन में छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन इस समय आपको अपने विवेक बुद्धि और बल का यहाँ पर विशेष ख्याल रखना होगा। तो जब आप विवेक का ख्याल रखते हैं, यानी कि बुद्ध का ख्याल रखते हैं कि आप बोलते क्या हैं, किससे कैसा व्यवहार कर जाते हैं, मंगल जहां आवश्यक हो वहीं पर उसको यूज करो। क्योंकि मंगल क्या है, यह तेज है, यह क्रोध है, यह जो चीजें जहां होनी चाहिए उसके लिए काम करता है। तो जब आप बुद्धि बल और विवेक का काम करते हैं, यानी कि बहुत कौशल के साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि जो इस समय मुझे जो पूरा एक्टिवेशन दिख रहा है वह आपका एक 10th केंद्र दिख रहा है और यह आपका एकादश भाव, यह फुल एक्टिवेशन में दिखा रहा है। यानी कि आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आप सफलता भी पाएंगे। उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन, क्योंकि मंगल आपके थोड़े से ना समझ है इस समय, तो यहाँ पर देवी दुर्गा की आप आराधना करें। एक लाल पुष्प चढ़ा करके, लाल तिलक लगा करके उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें। दुर्गा चालीसा आप पढ़ सकते हैं। और शुक्र का अगर पूर्ण वैभव प्राप्त करना है, यानी कि लक्ष्मी की कृपा पानी है, यानी कि आमदनी के स्रोत को अगर बहुत अच्छा करना है, तो शुक्र के लिए आप कन्याओं को सफेद वस्तु का दान करें। आप उन्हें मिठाई खिला सकते हैं, आप उन्हें खीर खिला सकते हैं, आप सुगंधित पदार्थ दे सकते हैं। तो ऐसा करने से जो शुक्र देव है वह प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, ये कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों का रहेगा मासिक राशिफल। तो यह जो ज्योतिष है यह क्या है, आपको दिशा दिखाने का काम करती है। तो जब आप इस दिशा के साथ काम करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिविटी को लेकर के काम करते हैं, तो यह जो ज्योतिष शास्त्र है वह बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। लेकिन जब आप इसकी परीक्षा करते हैं लेकिन आप स्वयं काम नहीं करते हैं, तो ज्योतिष के जो पूर्ण फल होते हैं वह प्राप्त नहीं होते। तो इस विद्या का जो प्रयोग है, जिस विद्या का जो अनुभव है, वह सकारात्मक ऊर्जा के लिए है। यह आपके मन के अंदर अच्छे विचारों को लाती है, साथ में आपको उस ओर कर्म करने की दिशा को भी दिखाती है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
वृषभ राशि के साथ वृषभ राशि के मासिक राशिफल को जानेंगे अगले एपिसोड में। को आज्ञा दीजिए। नमस्ते।